नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट का बयान, भाजपा का पूर्वी भारत में पैर पसारने का सपना बिहार में खत्म करेंगे। और इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भारतीय जनता पार्टी बागियों से जबरदस्त परेशान, 43 नेताओं ने कर दी है बगावत और 24 से अधिक प्रत्याशी एलजेपी के टिकट पर मैदान में उतर गए। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी बागियों से परेशान है और नुकसान झेलना पड़ सकता है। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी का पलटवार, तेजस्वी और राहुल के एजेंडे ने केंद्र और बिहार सरकार को किया बेचैन। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बिहार में नीतीश की विदाई तय है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते तो आप बड़ी खबरों की तरफ। भाजपा का पूर्वी भारत में पैर पसारने का सपना बिहार में खत्म करेंगे, सचिन पायलट। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट ने एक जनसभा में कहा कि पूर्वी भारत में सरकार बनाने का भाजपा का सपना बिहार विधानसभा के चुनाव में समाप्त हो जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि विपक्षी महागठबंधन बिहार में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के विकास के लिए 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा करके महागठबंधन ने एजेंडा सेट कर दिया है, जिसका अनुसरण भाजपा भी कर रही है और उसने 19 लाख रोजगार देने का वादा किया है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल और असम में अगले साल मार्च से मई के बीच विधानसभा के चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल में जहां टीएमसी सत्ता में है, वहीं भाजपा मुख्य विपक्षी दल है और असम में वह घटक दलों के साथ मिलकर सरकार चला रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, बागियों से परेशान बीजेपी, 43 नेताओं को पार्टी ने किया बाहर, 24 से अधिक प्रत्याशी एलजेपी के टिकट पर उतरे मैदान में। जी हां दोस्तों, बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव में इस बार भाजपा सबसे अधिक बागियों की बगावत से परेशान है। अब तक पार्टी ने मुख्यालय स्तर पर 43 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया है। ये ऐसे नेता हैं जो मौजूदा या पूर्व विधायक के अलावा प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी हैं। अगर जिला स्तरीय इकाइयों से निष्कासित नेताओं को शामिल करें तो बागियों की संख्या कहीं और अधिक है। भाजपा के गठन के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब दल के खिलाफ जाकर इतनी बड़ी संख्या में बागी चुनावी मैदान में डटे हैं। इन बागियों में 2.5 दर्जन जेडीयू के खिलाफ तो दर्जन भर प्रत्याशी भाजपा के खिलाफ ही चुनावी मैदान में डटे हैं। भाजपा का नारा पार्टी विद डिफरेंस का है। चुनाव में उम्मीदवार घोषित होने तक पार्टी नेताओं में मत भिन्नता होती रही है, लेकिन जैसे ही आलाकमान की ओर से किसी नेता को उम्मीदवार बना दिया जाता है, सभी आपसी मतभेद भुलाकर पार्टी को जीत दिलाने में लग जाते हैं। लेकिन इस बार यह मिथक टूट गया। सीट गठबंधन के अन्य घटक दलों के हिस्से में आ जाने पर भाजपा के नेताओं ने दूसरे दलों का दामन थाम लिया और चुनावी मैदान में डटे हैं। दर्जन भर सीटों पर ऐसी स्थिति है कि जहां भाजपा के नेता पार्टी की ओर से घोषित अधिकृत उम्मीदवार का नाम सामने आते ही बगावत कर अपनी ही पार्टी के खिलाफ चुनावी मैदान में डटे हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो चुनाव में बागियों पर अंकुश लगाने के लिए पार्टी मुकम्मल तैयार करती थी। जैसे ही कोई निर्दलीय या दूसरे दलों से नामांकन करने की कोशिश करते थे कि उनसे बातचीत की जाती थी। पार्टी के आला नेता हस्तक्षेप कर वैसे बागियों को मनाने की कोशिश करते थे। इस बार भी पार्टी ने कुछ एक नेताओं से संवाद शुरू किया, लेकिन बागियों के तेवर नरम नहीं हुए। नतीजा यह हुआ कि दल के 3 दर्जन से अधिक नेता आज किसी न किसी दल या निर्दलीय ही चुनावी मैदान में डटे हैं। कहीं कोई एनडीए के अन्य घटक दलों के खिलाफ चुनावी मैदान में डटा है तो कहीं भाजपा के खिलाफ ही चुनावी मैदान में है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, कांग्रेस व आरजेडी का पलटवार, तेजस्वी और राहुल के एजेंडे ने केंद्र व बिहार सरकार को किया बेचैन। जी हां दोस्तों, राजद सांसद मनोज झा और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने शनिवार को कहा कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने बिहार के युवाओं और जनता के साथ मिलकर चुनावी एजेंडा सेट कर दिया है। यह सकारात्मक एजेंडा केंद्र और राज्य की मौजूदा सरकारों को बेचैन करने वाला है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के परिवार पर नीतीश कुमार और राहुल गांधी के परिवार पीएम मोदी निजी हमले तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास बिहार के लिए कहने के लिए कुछ नहीं है। संजय झा ने आगे कहा कि हमारे पत्र के आलोक में चुनाव आयोग के निर्देशों के बाद भी तेजस्वी यादव की सभाओं में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कौन उनको रोक रहा है। कमाई, दवाई व पढ़ाई वाली सरकार बनाएंगे। तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, एक बिहारी सब पर भारी, हम कमाई, दवाई व पढ़ाई वाली सरकार बनाएंगे। एनडीए ने पूरे सूबे में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। आज कोई जगह महफूज नहीं जहां बिना कुछ लिए गरीबों
का काम हो। राजद नेता ने गुरुवार को मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर में आधा दर्जन से अधिक सभाओं को संबोधित किया। सीएम नीतीश कुमार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि आप सबको उनसे सावधान रहने की जरूरत है, कहीं दातुन के चक्कर में पेड़ को जड़ से मत उखाड़िएगा। सरकारी कार्यालयों में नजराने लेने की चर्चा करते हुए कहा कि आज ऐसा वक्त है कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में भी कम से कम 200 रुपए लगते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार बनी तो अपनी पहले कलम से 10 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी दूंगा, समान काम के बदले समान वेतन दूंगा। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में काम कर रही जीविका दीदियों, आशा व आंगनबाड़ी सेविकाओं को सम्मानजनक वेतन और अन्य सुविधाएं देने की भी बात कही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मनोज झा का बड़ा बयान, तेजस्वी को है जान का खतरा, मांग करने के बाद भी नहीं मिली सुरक्षा। जी हां दोस्तों, राजद के मनोज झा ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एनडीए पर जमकर हमला बोला। मनोज झा ने एक वीडियो दिखाते हुए कहा कि जिस तरह से भीड़ तेजस्वी के हेलीकॉप्टर कर पहुंच गई थी, उसे देखते हुए उन्होंने तेजस्वी के जान को खतरा बताया है। राजद और कांग्रेस के संयुक्त प्रेस वार्ता में मनोज झा ने कहा कि तेजस्वी यादव की चुनावी सभा के दौरान उनकी सुरक्षा की मांग मैंने चुनाव आयोग से की थी, लेकिन इसके बाद भी हेलीपैड से सभा स्थल तक पहुंचने के लिए उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई। तेजस्वी यादव की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। मनोज झा ने बड़ा सवाल खड़ा करते हुए पूछा कि जिला प्रशासन को तेजस्वी को सुरक्षा मुहैया कराने से कौन रोक रहा है? इस हालात में उनकी जान को खतरा है। मनोज झा ने एक वीडियो दिखाते हुए कहा कि इस वीडियो में भीड़ जिस तरह से तेजस्वी यादव की तरफ बढ़ रही है और उसे रोकने के लिए कोई नहीं दिख रहा है, इससे सरकार की नीयत साफ दिखाई दे रही है। नहीं, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा में लापरवाही बरतना सरकार की नीयत में खोट दिखा रही है। मनोज झा ने कहा कि एनडीए वाले अब निजी टिप्पणी करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन विकास की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी किसी पर भी निजी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। मुंगेर की घटना पर मनोज झा ने कहा कि नीतीश कुमार के हाथ में कुछ नहीं है, ये साफ हो गया है। मुंगेर की घटना में सीआईएसएफ की रिपोर्ट के बाद जिस तरह से एसपी लिपि सिंह का बड़ा झूठ सामने आया है, उससे बहुत कुछ सामने आ रही है। मनोज झा ने मुंगेर की जनता से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश सरकार को मुंगेर की घटना के बाद एक क्षण के लिए भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं, कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने मुंगेर के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को हटाने की कार्रवाई को दुर्गा भक्तों पर पुलिस के बर्बर हमले को रफा दफा करने की कोशिश बताया और कहा कि दुर्गा भक्तों पर फायरिंग और लाठीचार्ज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के इशारे पर किया गया, इसलिए उन्हें गद्दी पर एक क्षण के लिए भी बने रहने का अधिकार नहीं है। अखिल भारतीय कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा के साथ यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जिस तरह से मुंगेर में मां दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन में भाग लेने वाले निर्दोष लोगों पर पुलिस ने हमला किया था, वैसी घटना अंग्रेजों के शासन के दौरान जलियांवाला बाग में जनरल डायर के नेतृत्व में हुई पुलिस ज्यादती के बाद भारत के इतिहास में दूसरी कहीं नहीं हुई है। सरकारी जुल्म का ऐसा उदाहरण शायद ही कहीं देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि मुंगेर में पुलिस गोलीबारी में एक युवक की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए, जबकि बड़ी संख्या में युवकों, महिलाओं और अन्य को पुलिस की बेरहम लाठीचार्ज में चोटें आई हैं। सुरजेवाला ने कहा कि मुंगेर के जिलाधिकारी मुख्य नीतीश कुमार के पसंदीदा नौकरशाह हैं, जबकि पुलिस अधीक्षक उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के एक वरिष्ठ नेता की बेटी है। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार को इस घटना के बाद एक पल भी सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मूक दर्शक नहीं बने रहना चाहिए और उन्हें अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। प्रधानमंत्री से उम्मीद थी कि वे सरकार पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनकी चुप्पी ने उन्हें भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। सवालों का जवाब उन्हें भी देना होगा। इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मुंगेर में निहत्थों पर नृशंसता का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा, आप निर्दोष लोगों को लाठियों से मार रहे हो। जनता बदलाव का ऐसा बटन दबाएगी कि जिन्होंने मुंगेर घटना के लिए अभी तक प्रायश्चित नहीं किया, उन्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा। पायलट ने कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र में कोरोना वैक्सीन मुफ्त देने का वादा किया गया है। ऐसा कर भाजपा ने अपना दिवालियापन घोषित किया। बिहार में कोरोना का सबसे खराब प्रबंधन दिख रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुंगेर हिंसा पर कांग्रेस ने नीतीश सरकार को घेरा। सुरजेवाला ने पीएम मोदी से पूछे 5 सवाल। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनावों के बीच मुंगेर शहर में अशांति फैल गई। गुरुवार को शहर में फिर से हिंसक घटना हुई। नाराज लोगों ने आगजनी भी की। जानकारी के मुताबिक गुस्साए लोगों ने पहले पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शन किया, जिसके बाद डीआईजी मनु महाराज ने खुद शहर में मोर्चा संभाला। इस बीच कांग्रेस ने मुंगेर में फिर भड़की हिंसा पर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह स्पष्ट है कि नीतीश और सुशील मोदी सरकार के इशारे पर गोलीबारी की घटना हुई थी। अब
72 घंटे बाद मुंगेर एक बार फिर जल रहा है। क्या अब प्रधानमंत्री इस ओर ध्यान देंगे? इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी से 5 सवाल भी पूछे। पहला, निर्दोषों पर फायरिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? दूसरा, लाठीचार्ज के लिए कौन जिम्मेदार है? तीसरा, फायरिंग में युवा की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार है? चौथा, डीएम और एसपी को बचाने के लिए कौन जिम्मेदार है? और पांचवा, मुंगेर में जंगल राज के लिए कौन जिम्मेदार है? सुरजेवाला ने आगे कहा कि जब तक पीड़ितों के साथ न्याय नहीं किया जाता है और जिम्मेदार लोगों को सजा नहीं दी जाती है, तब तक लोगों को राहत नहीं मिलेगी। केंद्र में एनडीए की सरकार है, राज्य में भी एनडीए की सरकार है। मुंगेर के एसपी और डीएम आपके हैं, फिर वे कैसे साजिश का आरोप लगा सकते हैं? सुरजेवाला ने अपना हमला जारी रखते हुए कहा कि एसपी डीएम का तबादला पर्याप्त नहीं होगा, न्याय होना चाहिए। जिस तरह से अमानवीय व्यवहार भक्तों पर किया गया है, हम उसके न्याय के लिए अपना विरोध जारी रखेंगे। चुनाव आयोग की कार्रवाई पर बात करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि नीतीश कुमार कार्यवाहक सीएम और सुशील मोदी कार्यवाहक उप मुख्यमंत्री के रूप में हैं। कानून व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग चुनाव प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। एसपी और डीएम का स्थानांतरण केवल खानापूर्ति है। अंत में सुरजेवाला ने तंज कसते हुए कहा, जब अपने भये कोतवाल तो डर काहे का। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।